और चलिए इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें। दिल्ली में शौर्य सम्मान यात्रा निकाली जाएगी जिसमें सीएम रेखा गुप्ता उनके कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। दिल्ली में शौर्य सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में यात्रा निकाली जाएगी। कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तक यात्रा होने वाली है, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शामिल होंगे और सरकार के कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, और ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में यात्रा निकाली जाएगी और इसको नाम दिया गया है शौर्य सम्मान यात्रा, जिसमें कि सीएम शामिल होंगे और पूरे कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके बाद देश में राष्ट्रभक्ति की लहर दौड़ गई। युवा सेना का पराक्रम देखकर जोश से भर गए। वहीं कुशीनगर में माओ ने सैनिकों के सम्मान में अपनी बेटियों का नाम सिंदूर रखना शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए कैसे यूपी के कुशीनगर में सेना के सम्मान में 17 माओ ने अपनी नवजात बच्चियों का नाम सिंदूर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक नाम नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की राष्ट्र भावना का ज्वार है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली इस मां से ही मिल लीजिए। इस मां के लिए सिंदूर सिर्फ एक शब्द भर नहीं है। सिंदूर सिर्फ इनके लिए सुहाग का प्रतीक नहीं है, बल्कि इनके लिए सिंदूर राष्ट्रभक्ति का ज्वार है, जिसे दिलों में हमेशा जिंदा रखने के लिए इस मां ने अपनी नवजात बच्ची का नाम सिंदूर रखा है। पाकिस्तान से जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसके बाद जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके उपरांत जो भी मतलब हिंदुस्तान ने सिंदूर ऑपरेशन जो चलाया है, उसी वजह से मैंने अपनी बेटी का नाम सिंदूर डाल रखा है, क्योंकि उसको भी अपने देश के प्रति भावना जगे, वो भी अपने देश की रक्षा करे। पहलगाम में 26 भारतीय महिलाओं का सुहाग उजाड़ने वाले आतंकियों से सेना ने जिस तरह से हिसाब लिया और पूरे आतंकिस्तान को घुटने पर ला दिया, उसने पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की लहर पैदा कर दी। और इसी भावना को जिंदा रखने के लिए कुशीनगर की महिलाओं ने ये रास्ता चुना है। ऑपरेशन सिंदूर ने इन माओं को इस कदर झकझोरा है कि जिस रोज आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बाद कुशीनगर में अगले 2 दिनों तक जितनी भी बच्चियां पैदा हुईं, उनकी माओं ने बेटी का नाम सिंदूर रख दिया। सिर्फ कुशीनगर जिले की ही बात करें तो जानकारी मिलने तक कई ऐसी महिलाएं सामने आ चुकी हैं जिन्होंने अपनी नवजात बेटियों का नाम सिंदूर रखा है। जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था, उसके लिए सेना के प्रति दायित्व मतलब देते हुए अपनी बिटिया का नाम सिंदूर रखा है। मरीजों के लिए भगवान का रुतबा रखने वाले डॉक्टर भी लोगों की इस भावना को देखकर हैरान हैं। कुशीनगर जिला अस्पताल के डॉक्टर बताते हैं कि ये आंकड़ा तो सिर्फ एक झलक भर है, असली आंकड़ा अभी सामने आना बाकी है। डॉक्टर के मुताबिक कुशीनगर में कई ऐसी बच्चियां हैं जिनके घर वालों ने अस्पताल से बाहर जाने के बाद भी अपनी बेटी का नाम सिंदूर रखा है। हाँ, ये सुनने में आ रहा है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ज़्यादातर मतलब लोग लड़कियों का नाम सिंदूर रखने की बात कर रहे थे। अब अपनी सेना ने अच्छा काम किया है तो उसी को देखते हुए जैसे कुछ अच्छा रहे तो उसके लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है और हर भारतीय के लिए राष्ट्र धर्म ही सर्वप्रथम है। पाकिस्तान यही नहीं समझ सका। उम्मीद है पाकिस्तान के हुक्मरानों तक अगर ये खबर पहुंची तो वो भविष्य में भारत की तरफ आंख उठाने से पहले भी 100 बार सोचेंगे, क्योंकि जिस देश में नवजातों की माएं ही राष्ट्र भावना से भरी होती हैं, तो उनके बच्चे बड़े होकर कैसे राष्ट्रभक्त बनेंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान गिदड़ भभकी देता रह गया और भारत ने पाक में घुसकर मुल्ला मुनीर को ठंडा कर दिया, लेकिन आतंक के जिस बेल को पाकिस्तान पानी दे देकर सींचता रहा, आतंकियों का वो सरगना भारत के स्ट्राइक के बाद से ही गायब है। सवाल है कि क्या भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला हाफिज सईद और मसूद अजहर भी निपट चुका है?
या फिर पाकिस्तान के चीथड़े हो चुके आस्तीन में कहीं छिपा हुआ है? ये रिपोर्ट देखिए। कहां छिपा है लश्कर चीफ हाफिज सईद? किस बिल में छिप गया जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर? कहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर में निपट तो नहीं गए पाकिस्तान के दो चहेते आतंकी सरगना? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान में मातम पसरा है। भारत ने आतंकियों के गढ़ में घुसकर टेरर कैंप को निस्तनाबूद करके पाकिस्तान में खलबली मची है। पहलगाम आतंकी हमले के इस जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान खूब बौखलाया। मुल्ला मुनीर से लेकर पीएम शहबाज खूब उछले, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन नतीजा क्या निकला? टाई टाई हिस। उल्टा पाकिस्तानी सेना ने जरा सी औकात भूलकर भारत को छेड़ने की गलती क्या की? पाकिस्तान को लेने के देने ही पड़ गए। भारत ने पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर ऐसा जख्म दिया है कि पाकिस्तान को इस सदमे से उभरने में सालों लग जाएंगे। एक के बाद एक ध्वस्त हुए पाक एयरफोर्स के एयरबेस ने पाक के दावों की ऐसी हवा निकाली है कि पाक सेना का हौसला वापस आने में शायद साल भी कम पड़े। लेकिन हद तो ये है कि भारत के हाथों पिटा पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के दोनों चहेते गायब हैं। ना तो आतंकी हाफिज सईद का कोई अता पता है और ना ही मसूद अजहर के जिंदा बचने का कोई सबूत मिल रहा है। सवाल है, कहीं भारतीय सेना की कार्रवाई में जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भी तो निपट नहीं गया? कहीं मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद भी अपनी चहेतों के साथ ही कहीं जहन्नुम की सैर पर तो नहीं निकल गया? जवाब दो पाकिस्तान। कहां छिप गया हाफिज सईद? कहां छिपा मसूद अजहर? क्या मारा गया हाफिज और अजहर? खासकर आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को लेकर ये कयास इसलिए क्योंकि भारतीय सेना के जिस एयर स्ट्राइक में जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय तबाह हुआ, बहावलपुर के उस आतंकी ठिकाने में मसूद अजहर का पूरा कुनबा मौजूद था, जिसमें उसके कई चहीते मौजूद थे। ऐसे में पूरे कुनबे की मौत के बाद जब उसके चहीतों का जनाजा निकला तो उस जनाजे में पाक सेना के अफसर से लेकर शहबाज के मंत्री और आतंकी तो नजर आए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आई तो उसकी एक चिट्ठी जिसमें लिखा एक शब्द पाक सेना की प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देता नजर आता है। उस चिट्ठी में आतंकी मसूद अजहर ने लिखा, मेरे परिवार के 10 सदस्य और मेरे 4 चहीते आज रात अल्लाह के प्यारे हो गए। दुख और सदमा इतना है कि उसे बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ना तो अफसोस है, ना निराशा, ना डर, ना पीछे हटना, बल्कि बार बार मन में आता है कि काश मैं भी इस 14 भाग्यशाली कारवां में शामिल हो जाता। इस क्रूरता ने सारे नियम तोड़ दिए हैं। शहीदों का क्रोध और गुस्सा दुश्मनों पर इस तरह बरसेगा कि उसकी पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। आज 4 बजे बहावलपुर में इस काफिले के जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। सवाल है, जो आतंकी जिंदगी भर बेगुनाहों का खून बहाता रहा, जो अपनों के नमाज जनाजा का न्योता पूरे आतंकिस्तान को दे रहा है, आखिर वो अपने परिवार के जनाजे पर क्यों नहीं आया? कहीं इस झूठी चिट्ठी के सहारे आतंकिस्तान एक मरे हुए आतंकी नाम पर उसके आतंक को जिंदा रखने की कोशिश तो नहीं कर रहा? कुछ यही हाल भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले आतंकी हाफिज सईद का भी है। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद अब तक ना तो लश्कर का चीफ हाफिज सईद कहीं दिखा है और ना उसके बारे में कोई ठोस खबर ही आई है, जबकि भारत के एयर स्ट्राइक में आतंकी हाफिज के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय पूरी तरह साफ हो चुका था। जाहिर है कुछ तो है जिसकी पर्देदारी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहां जीने की इजाजत मुर्दों को ही दी जाती है, वरना सच बोलने वालों को तो वहां चौराहे पर निपटा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।